और आज हमारा टेंसेस का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सब पार्ट जो है फ्यूचर टेंस का लास्ट सब पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया था, और आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में चल रहा हो, ठीक है। जैसे मैं 2 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 2 बजना ये पास्ट है और अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मतलब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो एक्शन चल रहा है, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई एक्शन पास्ट में ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो एक्शन चल रहा था, ठीक है। पास्ट में ही वो एक्शन चल रहा था और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ये आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल 2 बजे से क्रिकेट मैच खेल रहा था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 2 बजे जो है कल का 2 बजना, ठीक है, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ पास्ट। उस समय हमने क्रिकेट खेलना चालू किया था और उस समय से हम खेल रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिचुएशन की। ठीक है, तो आप देखिए सिचुएशन क्या है। एन एक्शन व्हिच विल स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट होगा एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर ओनली, और फ्यूचर में ही वो कंटिन्यू हो रहा होगा। मतलब फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो एक्शन स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कल संडे है और कल हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। कल संडे है और कल हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कल मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर में 2 बजना दैट इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फ्यूचर का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पे वो हमने एक्शन स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलने का, और वो एक्शन फ्यूचर में ही कंटिन्यू हो रहा होगा, ओके। तो आप समझ गए कि ये किस तरह ये इस टेंस के सेंटेंस जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि फरवरी और मार्च महीने में बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस होके अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा बोलूं मैं कि फरवरी और मार्च महीने से, फरवरी एंड मार्च महीने से बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस होके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। पहचानना हिंदी में बहुत आसान है। जैसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पहचानते थे, पहचानने के लिए जिन वाक्य का, जिन वर्ड्स का, ठीक है, यूज किया था, तो वही वर्ड्स का यहां पे भी यूज करना है। कौन से वर्ड से वो? तो वो वर्ड से रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब अगर आप हिंदी के वाक्य देखो इस टेंस के, पर्टिकुलर इस टेंस के, तो इस तरह से एंड हो रहे हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। मैंने बताया आपको कि ऑलमोस्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेम होते हैं हिंदी में, बस टाइम पीरियड इंडिकेट किया जाता है। वैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो भी सेम होते हैं, बस टाइम पीरियड इंडिकेट किया होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस आपको सेम लगेंगे, बस अगर टाइम पीरियड इंडिकेट कर दिया हो तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ओके। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं रूल्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम रूल्स की। तो रूल क्या है? तो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल सेल। सेल आपको पता ही है कि हमने लिखा है लेकिन इसका यूज नहीं करते टेंसेस में। विल सेल प्लस
हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और सिंस फॉर का आपको पता है कि टाइमिंग वर्ड, सिंस फॉर हम रखते ही इसलिए है कि उसके बाद हम टाइमिंग वर्ड लिख सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव रूल की। तो नेगेटिव रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल सेल आएगा। विल सेल के बाद आपको नॉट का यूज कर लेना है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो आप हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे हैं, सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके 3 पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे वालों को आप ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स है, ठीक है। विल या सेल में से कोई एक यूज करना है, फिर हैव भी है और बीन भी है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लाइक नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, जो पढ़ते हैं रेगुलर उनको कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत टाइम बाद फिर से इंग्लिश लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो इस टेंस का तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई विल हैव बीन 3 है यहाँ पे, अब नॉट कहां पे लगा है। तो आपको याद रखना है कि विल के बाद ही नॉट लगा देना है, हैव बीन उसके बाद आएगा, ओके। तो आप देखिए रूल में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और अब बात करते हैं सबसे लास्ट में इंट्रोगेटिव रूल की। तो इंट्रोगेटिव रूल में हमें विल सेल से स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V1 प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर, एंड लास्ट डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है। तो थोड़ा लेंथी इसका रूल है, लेकिन रूल देखिए मैंने आपको बोला है कि रूल तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर ट्रांसलेशन कर पाओगे। टेंस के आइडेंटिटी, आपको टेंस को पहचानना है तो भी रूल्स की जरूरत है। अगर कोई सेंटेंस दे रखा हो एंड इफ यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन दोनों साइड से होता है, इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश भी होता है, ठीक है, और इंग्लिश टू हिंदी भी होता है, ठीक है। तो आपको रूल्स आना दोनों केस में जरूरी है, ठीक है। तो ये रूल्स हमें फॉलो करना है। रूल्स एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल सेल का यूज करेंगे, तो ऑलवेज हम विल का यूज करते हैं टेंसेस में, फिर हैव, फिर बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। सिंस फॉर के बाद हम टाइमिंग वर्ड का यूज करते हैं। नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट। यहां पे ध्यान रखना है विल सेल के बाद ही, मतलब विल या सेल में से जो भी आप यूज करो उसके बाद ही आपको नॉट लगा देना है, फिर हैव, फिर बीन। अगर आपने ऐसी गलती की विल सेल में से कुछ यूज करके हैव लगाया और हैव के बाद नॉट लगाया तो विल हैव नॉट बीन, ये गलत हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपने तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, विल हैव बीन नॉट, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है विल सेल, उसको सब्जेक्ट से पहले लेना है, और फिर सब्जेक्ट के बाद हैव और बीन आता है, फिर V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका रूल्स है, और मैंने आपको बताया कि रूल्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको रट्टा मार ही लेना है। अब आगे हम कुछ सेंटेंस ट्रांसलेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। रूल्स जो हमने अभी लिखवाया था उसके बेस पे इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफर्मेटिव रूल अप्लाई करेंगे इस टेंस का। तो हमारा एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और सिंस फॉर के बाद टाइमिंग वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो एक सिंस फॉर यूज ही कर रहे हैं टाइमिंग वर्ड्स के लिए, ओके। तो हमारा पहला सेंटेंस ये है कि भारतीय टीम अप्रैल महीने से T20 विश्व कप की तैयारी कर रही होगी। देखिए यहाँ पे जो एक्शन स्टार्ट हो रहा है, तैयारी करने का एक्शन, वो भी फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वो चीज जो है फ्यूचर में ही चल रही होगी।
ठीक है, तो दोनों चीजें फ्यूचर से रिलेटेड है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा भारतीय टीम है, तो इंडियन टीम, इंडियन टीम। ओके, रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल सेल आएगा, तो हम विल यूज करेंगे, तो विल, फिर रूल के हिसाब से हैव आएगा, फिर बीन आएगा। ओके, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, तैयारी करना को प्रिपेयर बोलते हैं, तो प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। इंडियन टीम विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। अब महीना कौन सा है, तो अप्रैल महीने से, मैंने आपको बोला है कि महीने का नाम दे रखा हो, इफ नेम ऑफ मंथ इज गिवन, नेम दिया हो तो हमें वहां पे सिंस यूज करना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सिंस अप्रैल, सिंस अप्रैल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा रूल्स फॉलो करते हुए हमारा सेंटेंस जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। इंडियन टीम विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप सिंस अप्रैल। ओके, अप्रैल से इंडियन टीम जो है वो भारतीय टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही होगी। ओके, अब सेकंड सेंटेंस जो है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। नेगेटिव रूल के मैंने आपको बताया था कि विल सेल के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। विल सेल के बाद जस्ट हमें नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पर प्लस टाइमिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पे वही रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इंडियन टीम विल नॉट have been preparing for T20 World Cup since April. Okay, Indian team will not have been preparing for T20 World Cup सिंस अप्रैल। यहाँ पे हमने पूरे का पूरा रूल फॉलो किया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, फिर विल सेल में से विल लिया, फिर हमने नॉट लगाया नेगेटिव सेंटेंस इसलिए, फिर हमने हैव लिखा, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, और फिर सिंस फॉर्मेशन में सिंस यूज किया क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटेंस में अप्रैल दे रखा है। अप्रैल इज द नेम ऑफ मंथ, और मैंने आपको बताया कि सिंस और फॉर के बीच में बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस है, ठीक है। जहां पे नेम है वहां पे सिंस लगाओ, जहां पे नंबर है वहां पे फॉर लगाओ। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रूल्स में चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो विल सेल से स्टार्ट होता है। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पर एंड प्लस डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालना कंपलसरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहां पे ट्रांसलेशन इस तरह से हुआ, विल इंडियन टीम हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप सिंस अप्रैल क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप देखिए तीनों ट्रांसलेशन जो है वो मैंने रूल्स के बेस पे किया है। तो जो हमारा लास्ट वाला ट्रांसलेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसको एक बार रूल से मैच कर लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने विल सेल में से विल लिया है, फिर हमने सब्जेक्ट लिया है जो कि इंडियन टीम है, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर प्रिपेयरिंग इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन T20 वर्ल्ड कप इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हमने फॉर लगाया है, ठीक है, और फिर हमने सिंस फॉर्मेशन सिंस का यूज किया है क्योंकि लास्ट में जो टाइमिंग वर्ड है वो नेम है। टाइमिंग वर्ड जो है वो नेम ऑफ मंथ है, इसलिए हमने क्या किया है, अप्रैल की वजह से हमने यहाँ पे सिंस लगाया है, और फिर लास्ट में हमने क्या किया है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क डाला क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो खत्म होता है। तो आज हमारा टेंसेस का जो सीरीज है 12 के 12 टेंसेस सारे सिचुएशन के साथ, हिंदी में कैसे पहचानोगे आप वाक्य को, उसके साथ में रूल्स के साथ और ट्रांसलेशन के साथ खत्म होता है।
अब एक सेशन हम वो रखेंगे जहां पे मिक्स सेंटेंसेस होंगे, कोई भी टेंसेस के सेंटेंस होंगे और हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप भी मुझसे कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करवाना चाहते हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंस भेज सकते हो और हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो है टेंसेस। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि टेंसेस इंग्लिश के लिए नहीं, सिर्फ जितने भी आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ्स में भी इवन कभी-कभी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको टेंसेस नहीं आता है तो आप वहां पे भी कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि टेंसेस को अच्छे से पढ़िए। आपकी इंग्लिश ही नहीं, आपके जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स है, सबका भला हो जाएगा, ठीक है, सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि रूल्स को दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रूल्स को दिमाग में सेव कर लिया तो फिर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा, ठीक है, वो ग्रामर के ही कुछ अलग टॉपिक पे होगा। तो तब तक के लिए क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।